आप बैठ जाए। लगभग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उपप्राचार्य महोदय पधार चुके हैं और प्राचार्य महोदय पधार रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से जोरदार करेंगे सबका स्वागत। परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, परम आदरणीय उपप्राचार्य महोदय, सभी आज के सम्मानित अतिथि, हमारे अलुमनाई साथी, मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथी, समस्त स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो मैं आपको बता दूं, आज अलुमनाई मीटिंग के शुभ अवसर पर आप सभी को संबोधित करने का शुभ अवसर पाकर मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। आज का दिन पीएम श्री स्कूल जेएनवी लधुना के लिए अपने सफल पूर्व छात्रों को देख करके गर्व महसूस करने का दिन है। आज का दिन हमारे सभी पूर्व छात्रों को अपने करीब लाने का दिन है। आज का दिन पुरानी यादों को और पुराने रिश्तों का जश्न मनाने का दिन है। आज का दिन स्कूल की बेहतरी के लिए सुझाव देने और लेने का है। आज का दिन हमारे जेएनवी लधुना की जो उपलब्धियां हैं, इनके बारे में आप सबको बताने का है। आज का दिन हमारे जो पूर्व छात्र हैं, इनको विशेषज्ञ के तौर पे देखने का है। आज का दिन इनसे उन सब बातों को जानने का है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज ये कहीं ना कहीं सफलता पर हैं, और ऐसी खट्टी मीठी कुछ यादें जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, वो भी साझा करें। सब इस सर्दी की सुबह में यहाँ तक पधारे हैं। आपका व्यस्ततम टाइम जो था, उसमें से आपने कुछ समय आज के लिए निकाला है, और इसका फायदा ये होगा कि आप आज जब वापस घर जाएंगे तो यहाँ से बहुत मीठे मीठे अनुभव आप लेकर के जाएंगे। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, मेरे सभी अलुमनाई साथी और स्टाफ साथियों से निवेदन करूंगा, आप सभी सरस्वती मंच पे पधारें और मां शारदे को फूल अर्पित कर दीप प्रज्वलित करें। प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय और सभी हमारे अलुमनाई साथी और स्टाफ साथी।
मंच है जो आपको अपने साथियों और शिक्षकों से मिलने का एक मौका देता है, ताकि आप निर्जीव हो चुके संपर्क और रिश्तों को पुनर्जीवित कर सकें। अब नज़ारों की कोई जरूरत नहीं है, रोशनी बनकर महफिल में जो आप आ गए हैं, अब सितारों की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो सितारे हैं जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, वो है हमारे एलुमनाई साथी श्री अर्पित जी। उनको मैं बड़े सम्मान के साथ मंच से बुलाऊंगा। अर्पित जी। भारत माता की जय। महोदय, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, यहाँ पधारे हुए अतिथिगण, मेरे साथीगण, मेरे जूनियर्स और प्यारे बच्चे, आज का दिन जिसका हमें प्रत्येक वर्ष पूरे साल बेसब्री से इंतजार होता है, आज वो घड़ी साक्षात हमारे सामने आ चुकी है। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आज के पूर्व छात्र मिलन समारोह की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे बीच अतिथि के रूप में श्री उत्सवजी जैन पधारे हुए हैं, जो कि एक समाज सेवी और विद्यालय के कार्यों में बाहरी क्षेत्रों में हमेशा अपना सहयोग देते हैं। मैं सभी छात्रों से निवेदन करूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, उनका स्वागत पुष्प से करें। कि नवोदय देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी मिलन समारोह के लिए मैं सम्माननीय लोहार सर को बुलाना चाहूँगा। एक बार जोरदार ताली में। नमस्कार। आगे के कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान आज पधारे हैं, एलुमनाई साथी, उनका स्वागत हम करेंगे यहाँ पर। तो मैं सभी एलुमनाई साथियों से निवेदन करता हूँ कि वो अपना मंच पधारें। सभी सम्मानीय साथियों का स्वागत मंच से किया जाएगा। इसके साथ साथ कक्षा 12वीं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट, गर्ल्स एंड बॉयज़, वो भी मंच पे पधारे। तो हमारे करंट छात्र छात्राओं के द्वारा हमारे सम्मानीय एलुमनाई साथियों का स्वागत किया जाएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी एलुमनाई साथी मंच पे पधारें और कक्षा 12वीं ह्यूमैनिटीज के छात्र भी पधारें। कक्षा 12 के विद्यार्थी मेरे बसा नवोदय, मेरे जहन में बसा नवोदय, मेरा नवोदय बुला रहा है। मेरे जहन में बसा नवोदय, मेरा नवोदय बुला रहा है। तुम चाहे आओ या ना भी आओ, तुम चाहे आओ या ना भी आओ, मेरा नवोदय मैं जा रहा हूँ। अपने अपने घरों से, अपने अपने ऑफिस से, कार्यालय से, फील्ड से सभी लोग समय निकाल के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे वरिष्ठ एलुमनाई साथी, पहले नवोदय रामपुरा नवोदय मंदसौर हुआ करता था। ये उम्मीद है नवोदय रामपुरा वाले नवोदय लखनऊ को भी नवोदय दिवस ही मानते होंगे। उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसके पश्चात करें श्री अर्पित जी जैन, जो अभी आपके सामने मंच पर भी उपस्थित हुए थे। जैन भी अरुणा से हमारे बीच में उपस्थित है। श्री कपिल जी पाटीदार, नवोदय विद्यालय लदुना के विद्यार्थी रहे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। श्री उसके पश्चात श्री अनिल जी पाटीदार, 2000 अनिल जी पाटीदार का स्वागत कीजिए। और मेरे
ड्यूटी निभाओ तुम, इतना हसीन होने की ड्यूटी निभाओ तुम, ये गुजरे तुम्हारे पास से तो ताली बजाओ तुम। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं श्री 11 में नवोदय विद्यालय लधुना के विद्यार्थी रहे हैं। विद्यार्थी नवोदय विद्यालय लधुना के 2012 बैच के विद्यार्थी रहे हैं। जोरदार तालियों से श्रीमती सुनीता आंजना बैच के विद्यार्थी, कक्षा 12 के विद्यार्थी स्वागत करने में कोई कमी नहीं रखें। मंच से और मंच के नीचे प्रांगण से स्वागत करने में नवोदय विद्यालय लधुना की जो एलुमनी श्री महेश जी पाटीदार मेरे दोस्त भी रहे हैं, मेरे क्लासमेट भी रहे हैं कॉलेज में, हम दोनों साथ में ही बीएड। श्री सुखदेव जी पाटीदार, श्री मेरुलाल जी चंद्रवंशी, मेहनत इनकी साकार करो, ये आए हैं तुमसे मिलने, मेहनत इनकी साकार करो और होश में पूरा जोश मिलाकर आदर और सत्कार करो। इसी क्रम में 2013 बैच के विद्यार्थी हमारे विद्यालय के श्री हरिओम जी पाटीदार, श्री ईश्वर जी अटेला, श्री ईश्वर जी, श्री पीयूष जी शर्मा का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसके पश्चात आप श्री नरेंद्र जी परिहार, श्री नरेंद्र जी परिहार, श्री दीपक जी पोरवाल, उसके पश्चात श्री नरेंद्र जी चौहान। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूँ इस बैच के श्री चेतन जी जैन 2000, श्री दिलीप जी मेहर 2019 बैच से हमारे बीच में है। श्री विजय सिंह, उनका स्वागत कीजिए। पास आउट श्री यशवंत रायकवार, श्री विश्वास जी बैरागी, श्री नायक 2012 बैच से हमारे बीच में है। श्री अंकित जी गुप्ता, विद्यार्थी तालियां बजाने में ध्यान दें, बातें करने में नहीं। श्री हेमंत जी तेलीवाल 2011 में, श्री गजेंद्र जी तिवारी बीच में है, हमारे नवोदय विद्यालय लधुना की। श्री विनोद जी नंगा, अनिलाल जी प्रजापति 2009 में से। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री संजना अहिरवार और सुश्री सुमन अहिरवार 2008। चमकेंगे तो क्या बात बनेगी,
आप आ गए हो आज, अब बात करूँ। आपके आने से इस विद्यालय में 4 चांद लगे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमको बनाने में नींव के पत्थर का काम किया है हमारे शिक्षकों ने। नवोदय विद्यालय और खास करके जो हमारे साथ के एलुमनी हैं, जिनमें से कुछ एलुमनी अभी माता पिता भी बन चुके हैं, तो वो इस बात को समझ पाएंगे कि किस परिश्रम से और कितने त्याग के बाद और कितने साहस के बाद एक बालक या बालिका को बड़ा किया जाता है। और हमारे शिक्षकों ने हमें कक्षा 6वीं अबोध से कक्षा 12वीं बोध तक का सफर, आप सोचिए मन के अंदर कितनी उनके दृढ़ता होगी, कितना प्रेम होगा और उनके मन में वो कितना आशीर्वाद का भाव होगा कि हमारी हजारों गलतियों को वो मुस्कुराकर हमेशा भूलते चले गए और हमारे लिए निरंतर प्रयास करते गए। एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों के लिए जोरदार तालियां। ये अंकित राणा, कमलेश पाटिल, सवाई माधोपुर से अपनी धरा को छोड़कर मंदसौर के बच्चों के लिए दिन प्रतिदिन चिंतित रहने वाले एच.एस. रेगर सर का एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अनुरोध है, आपकी तालियों में भी कमी नहीं दिखनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए। प्यारे दोस्तों, अभी हमारे देश में 8-9 कठिन है क्या कि इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते, इसलिए कम तालियां। ये तालियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गणित को भी प्यार किया जा सकता है। हमारी मातृभाषा से हमें भावनाओं का ज्ञान देने वाले हमारे सबसे प्यारे मिस्टर जगदीश प्रसाद सोनी, अब जो उदयपुर के सर आने वाले हैं, क्लास की आखिरी बेंचों में बैठे हुए बच्चों के वो सबसे बड़े रंग सी जिंदगी में रंग भरने का काम करते हैं हमारे पाल सर। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आज की किलकारियों का सारा श्रेय श्री लोहार सर को जाता है। एक बार एल्यूमिनी एसोसिएशन से भी मेरा निवेदन है, खड़े होकर एक बार लोहार सर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दिन रात लगे रहना। वैसे हाँ, एक चीज है कि कहते ना परिवर्तन के साथ है। एक चीज मैं अपने पर्सनली लेवल पे मेरा सभी बैठे हुए बच्चों से और एलुमनी से एक निवेदन जरूर है, अपने जीवन का हिंदी वो भाषा है जो दो बिछड़ों को एक बना देती है और उनमें हमारे शिक्षकों का बहुत योगदान है। तालियां आपकी थोड़ी सी कम रह गई। सुबह पीटी में जाने से अक्सर बचा लिया करते थे और कभी कभी सीताओं को घूमने जाने का मन हो 15 दिन में, तो ये थोड़ा बहुत अपनों को बिठा के ले भी जाते थे कि चलिए। तो आप सब समझ गए होंगे, हमको तरोताजा और स्वस्थ रखने का पूरा जिम्मा
अपने कंधों पर लेकर हर एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट को निरंतर बनाए रखने वाले हमारे नर्स मैडम मिसेस श्वेता मैडम। अब तो सर को दिखेगा नहीं कि ताली बजी दीदी नहीं और फिर प्रैक्टिकल के नंबर आ रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी फिजिक्स का ही टीचर हूँ। सर अभिषेक के चौहान सर थोड़े हाथ उठाओ तो 27, 28, 30 9, 10 और ये 6, 7 वाले अभी बजा लो, बाद में आपको भी नंबर। एक कठिन सब्जेक्ट के साथ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान बनाना अपने आप में एक कठिन कार्य है। जरूर अंदाजा होगा कि जीवन का एक कितना अच्छा दौर होता है माइग्रेशन का, जिसमें हम एक पूरी नई आप मान के चलिए। थोड़ी ठंडी हो गई, एक बार जोरदार तालियां। थक गए क्या बच्चों? अभी समोसे खाए और अभी इतनी मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, गद्दारी के तालियां नहीं बजे। एक बार जोरदार। हमें भी रहा है जब हम पढ़ते थे, तो ये एक बड़े गर्व की बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और आजकल तो आप लोग चार्जर भी रखते हो, सुना मैंने। सर जोरदार तालियां हो जाए। आज इस पल के हम गवाह हैं, क्योंकि शिक्षकों के बच्चों आने वाले समय के लिए आपका जो 1 बजे लंच होगा, गेट पे सिक्योरिटी के लिए, सफाई के लिए, इन कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि पूरी एल्यूमिनी एसोसिएशन, वो लोग भले यहाँ नहीं है, और सभी छात्र एक बार दोनों हाथ उठाकर हमारे सभी साथियों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस कड़ी में थोड़ा सा समय लग रहा है, पर मैं एक बार और नाम थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इसमें। हमारे स्वागत की इसी बेला को अभी हम यहीं समाप्त नहीं। नाम पढ़ रहा हूँ यहाँ से, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मंच पर पहुँचे। हमारे विद्यार्थी आपका स्वागत करने को बेकार है। श्री डायमंड जी मालवीय और श्री ललित जी, श्री हरिओम पाटिल, श्री अनिल बोराना, श्री दिव्यांश शर्मा, श्री डायमंड जी मालवीय हमारे वरिष्ठ, हमारे मुख्य अतिथि श्री सब्जी जैन, एलुमनाई टीम एसोसिएशन के अध्यक्ष
युवराज सिंह झाला जी, उपाध्यक्ष अर्पित जैन जी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सोना पाटीदार, सचिव दिलीप मालवीय जी, महामंत्री प्रियांक मंडोई जी और मुख्य प्रवक्ता हरिओम पाटीदार जी। मैं पीएफबीगा जवाहर नवोदय विद्यालय लदुना की तरफ से मां सरस्वती के इस प्रांगण में इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये क्षण हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और भी यादगार बनाने का प्रयास करेंगे। एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा हम आज उनके जो सचिव हैं भरत यादव, वो मेरे शिवपुरी के स्टूडेंट रहे हैं। वो बच्चे भी आपकी तरह ही बैठा करते थे। दीपक आर्य जो ग्वालियर के रहने वाले थे और शिवपुरी जिले के कलेक्टर भी रहे, वो भी मैं जब शिवपुरी में था तो वहाँ मिनी माइग्रेशन पे आ रहे थे, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे। मेरे को यहाँ पर ये जो कमी खलती है, मैं आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, पूर्व छात्रों को और यहाँ पर जो अभिभावक उपस्थित हैं उनको, कि आने वाले समय में हमारा विद्यालय इस कमी को भी अवश्य पूरी करेगा। इसी के साथ पुणे में एक बार मां सरस्वती के इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम के लिए प्रीति मैडम को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आगे के कार्यक्रम को मिलने का है। और जब अपने अपनों की तरह अपनों से मिलते हैं तो मजा आ जाता है। मैं एक बार सभी से कहूंगा, आप स्काउट ताली बजाएंगे। स्काउट मिलेगी परिंदों को मंदिर, ये उनके पद बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ राजस्थान के रेगिस्तान से ठंडी हवा का झोंका लेके आ रही है हमारे विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा है ममता और ध्रुव। जोरदार तालियां। सुमिर पहाड़ा मोर हे गरुड़ खमोर ढंको गड़ो हे राजकुल राठौर धूसो बाजे धूसो बाजे धूसो बाजे धूसो बाजे राठौर सुंबल साफा राठौड़ नो सोवे मोतियारो हार रे महाराज नो सोवे रे दूसो बाजे राठौड़ रबड़ी मारे बाड़ हो दूसो बाजे अनाता थोड़ी मारे बाड़ हो दूसो बाजे दूसो बाजे हरी मार बाड़
बात करता हूँ। बच्चों, हमारी मेमोरी बड़ी छोटी होती है, चीजें हम समय के साथ भूल जाते हैं, पर विज्ञान का आविष्कार कहिए कि कैमरे और मोबाइल और जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, इसने हमें जिंदा रखा है कि हम 10 साल 15 साल पुरानी यादों को जी सकते हैं। और हमारे नवोदय की इन यादों को 2002 से अपने कैमरे में कैद करते हुए पोरवाल जी का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कपिल और जितेंद्र को। एक बार जोरदार तालियां पोरवाल। बच्चों, जब भी कहा जाता है राजस्थान के बारे में तो यहाँ 7 साल तक सीखते हैं। हमारे साथी सीख चुके हैं, उनको समाज का और दुनिया का जो व्यवहार है उसका अनुभव है, और वही साझा करने के लिए मैं मंच पे जिनको बुला रहा हूँ उनके लिए 4 लाइनें हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। तो मैं बुलाना चाहूँगा ईश्वर जी आटिला साहब को, आप मंच पे आए और अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करें। मिला के देखो। ओके, थैंक यू। महोदय और मेरे भाइयों बहनों, नवोदय से निकलने के बाद में और नवोदय में रहने के बाद में थोड़ा सा मैं आपको मेरा अनुभव बताऊंगा। और एक चीज़ ये तो नवोदय सिखाता ही है कि नवोदय के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो माइंडली काफ़ी डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई जाती, पढ़ाई के साथ में बाहरी कार्य भी बहुत सारे अच्छी तरह से सिखाए जाते हैं, क्योंकि पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ सर्विस करना ही नहीं होता है, बहुत सारे सेक्टर होते हैं। इसी प्रकार जैसे मेरा भी एक सेक्टर में एक व्यापारी हूँ, लेकिन हमने इसी नवोदय से शिक्षा प्राप्त करी और यहाँ से इतना आत्मविश्वास हमने पाया है कि हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो माइनस में नहीं जाएंगे। और नवोदय का कोई भी स्टूडेंट है वो कुछ न कुछ कर ही रहा है, तो आप इसके लिए भाग्यशाली है कि आप नवोदय में हैं। तो मेरा यही बोलता है कि जब आपका आत्मविश्वास सबसे मजबूत होना चाहिए, और जो मैंने संघर्ष करके अपने आत्मविश्वास से पाया है उसी प्रकार आप सर्विस में भी और अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी उपलब्धियां पा सकते हैं। तो हमेशा मेन चीज़ ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि व्यक्ति अगर अंदर से टूटता है तभी टूट पाता है, अन्यथा बाहर से क्या कहेंगे लोग, ये बहुत सारा एक शब्द है जो नॉर्मली अपने को सुनने को मिल जाता है, लेकिन अगर इस शब्द को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा एक शब्द को अपने रुझान से निकाल दीजिए कि अपन जो चीज़ कर रहे हैं, भले वो किसी भी लेवल की हो, आप सर्विस सेक्टर में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं इस क्षेत्र को करूँगा तो मुझे क्या कहेंगे लोग, तो आप क्या है कि जो आपका लक्ष्य बनाया है या आपने जो गोल बनाया है उससे आप पीछे हो सकते हैं, अगर आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को जो है कमजोर समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए और अपने लक्ष्य को जो है उस दिशा में ले जाइए। मैं एक छोटी सी बात से आपको है, तो इसलिए कभी भी अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझना, क्योंकि आप नवोदय से हैं। धन्यवाद। उसको पेटी और एक सॉस का पाउच मिला, तो बच्चा चुपचाप आके मुझसे बोलता है, सर इस शैम्पू का क्या करना? उनका बेटा है शैम्पू नहीं, टमाटो सॉस। उस स्थिति से इस स्थिति तक पहुंचना बहुत जोरदार बात है, और ये आप लोगों के साथ भी हुआ है। अब मैं जिनको बुला रहा हूँ उनके लिए है कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान। मैं सीमा राठौर जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। हाँ जी, तब मैं कभी इस मंच पे आई हूँ और मैं आज भी यही कह रही हूँ कि मैं यही ठीक हूँ, मुझे वहाँ तक नहीं जाना है। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सारे टीचर्स, मेरे सारे कलीग, सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड प्यारे बच्चों, मैं सीमा राठौर आज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में। मैं आप सबसे कुछ शब्दों में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी भी आप
अपने आप का आत्मविश्वास कभी कमजोर मत होने देना। चार लोग क्या कहेंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने जो अपना उद्देश्य बनाया है या हमने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया है उसको हमको हर हाल में बस पाना है। हमें हमेशा अपना लक्ष्य सामने दिखना चाहिए। जैसे जब हम यहाँ थे और यहाँ पे जो हमको डिसिप्लिन व्यवहार जो हमको सिखाया जाता था, तब हमको लगता था अरे नवोदय में तो कितनी स्ट्रिक्टनेस है, कुछ भी नहीं करने देते, ये वो बहुत सारी चीजें थी। जब हम बाहर निकले तो हमको पता चला कि नहीं, जो वातावरण नवोदय में था वो वातावरण और कहीं नहीं है, और जो शिक्षा, जो डिसिप्लिन और जो व्यवहार हमें यहाँ सिखाया गया है वो हमें बाहर कहीं नहीं मिला। तो चाहिए कि मैं डिपेंडेंट हूँ, लेकिन जब आप कोई काम अकेले करना सीखेंगे तो आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आज अपनी किसी भी काम के लिए, यानी कि मुझे कहीं चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा और लहू से सना किरणों के दिन के अंबर से चुन के अंगना में फिर आजा रे। सोचा नहीं तू जो नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। JNV लधुना हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, समस्त स्टाफ और मेरे साथीगण और मेरे जूनियर सभी को मेरा प्यार भरा नमन। वैसे तो यहाँ पर आके बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन समय का अभाव है। पिछली बार भी मैं आपसे 2 बात करके गया था, आज भी 2 ही बात करूंगा। एक तो ये कि हम लोग नवोदय में पढ़ रहे हैं आप लोग, और हम लोग पास आउट हो चुके हैं, है ना। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक यहाँ का अनुभव है, एक बाहर का अनुभव है। तो आप लोगों के दिमाग में एक सस्पेंस है कि यहाँ से जाने के बाद इन लोगों ने क्या किया होगा और क्या रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम हमारे दिमाग में भविष्य की क्या इमेज बनाकर रखें। आप अपने आप को आज एट प्रेजेंट आप कोई सी भी क्लास में हैं और आप सोचते हैं कि मुझे भविष्य में कहाँ जाना है। आपने अगर एक इमेज अपने दिमाग में बना ली तो निश्चित तौर पे अगले भविष्य में आप खुद को वहीं पाओगे। आपका ड्रीम, गोल, एम, इन सारी चीजों का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आपने कोई एम बना रखा है, एम मतलब समझते हैं सभी, एम इज अ टारगेट। आपने अगर कोई टारगेट बना रखा है और आपने डेट डाल दी कि मैं 2030 तक, 2032 तक, 2028 तक इस टारगेट को अचीव कर लूंगा, तो वो एम और डेट दोनों मिला के आपका बन जाएगा गोल। और जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने जीवन में गोल डिसाइड कर लिया, 100% डैम श्योर है वो उस गोल को अचीव कर लेगा। पर दिक्कत क्या आती है कि हम गोल डिसाइड नहीं कर पाते। तो आप लोग बस इतना सा है, आप स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले ये डिसाइड करें कि हमको जाना कहाँ है, और उसको अंदर, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप अपने आप को वहां पर देखें और आप अपने आप को भविष्य में वहां पर पाओगे, खुद को पाओगे। तो ये जितने भी भैया लोग आपके पीछे दिख रहे हैं, सबने अपने हिसाब से टारगेट जो भी बनाए थे, गोल बनाए थे, और उस समय के अनुसार वो अचीव करके वहां बैठे हैं। और जो लेटेस्ट अभी 2023-24 वाले निकले हैं तो वो कंटिन्यूटी में हैं, वो कर लेंगे। तो आप लोग एक तो अपना गोल डिसाइड करें। दूसरी चीज कि बाहर आने के बाद अपना सभी का कनेक्टिविटी बने रहना चाहिए। तो ये चीज सभी के मन में रहना चाहिए। तो लास्ट 2 लाइन आप सभी के लिए, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो हो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। और यहाँ पर आए सभी पास आउट भाई बहन और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सब भाई बहन, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब यहाँ आके सक्सीड होने के बाद सक्सेस को बताना बहुत आसान काम होता है। तो जो सक्सीड हो गए हैं उनसे सिर्फ स्टोरी सुन लेना, वो सब सुनते हैं। आपको भी पता होगी, आपने APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा, आपने नरेंद्र मोदी जी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी, आपने सबके बारे में सुना होगा। पर खुद सक्सीड होना, वो जो पाथ रहता है ना, वो काफी हार्ड रहता है। नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। आप सबसे पहले इस चीज को सीख लें। कुछ भी आसानी से जीवन में आपको नहीं मिलेगा। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू फाइट, यू हैव टू विन। और उसके लिए जो पहली स्टेप है, उस स्टेप पे आप आज हो। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। ठीक है, आप आज यहाँ पर जब स्कूल में हो तो ये आपका वो पहला स्टेप है। तो जिसने पहला ही कदम गलत रख दिया, इट मीन्स गलत रखने का मतलब इस टाइम पे सबको लगता है कि हाँ क्या है, पढ़ी तो रहे, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। ये जो सोच के यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो न कर पाओगे, न होगा, न हो जाएगा। ठीक है, स्कूल से निकल के हर बच्चे को लगता है, मुझे भी लगा था जिस दिन मैं पहले दिन कॉलेज में गया था, कि अब तो मेरे जीवन में मजे ही मजे हैं, जो मैंने नहीं किया वो मैं सब करूंगा। पर ये गलतफहमी के साथ जो बाहर गया है
उसके उदाहरण आप उन्हीं को मत देखिए जो सक्सीड हो गए हैं। सक्सीड लोगों से ज्यादा फेलियर इस दुनिया में घूम रहे हैं। फेलियर से सीखने वाला इंसान एजुकेटेड भी कहलाता है और इंटेलिजेंट भी कहलाता है। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो अपनी इंटेलिजेंस का यूज कीजिए, फेलियर से सीखिए और खुद एक सक्सेस की स्टोरी बनकर इन बच्चों के सामने आइए। जैसा कि सर ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हों, तो सर ने आपको एक सपना दिखाया है, उसे मैनिफेस्ट करना आपके कर्मों से ही पॉसिबल हो पाएगा। एक आखिरी बात मैं आपको सिर्फ अपने तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ही डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही बजा तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तेरा यार हूँ मैं। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं, मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। सजना दिया मेरा शबरा दिया शहरिया, और तेरे यार तेरे लग लग हो गया। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के आ जाने से हो जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों, हक नहीं तू ये कहे कि यार पर हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। बहुत हमें लगता है स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत रोते भी है, सब ऐसा लगता है कि बहुत ये रहता है, पर बाद में जब जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि नवोदय से निकलने के बाद हमें इसकी अहमियत पता चलती है।
जब हम नवोदय में थे तो बहुत कुछ मतलब ऐसा ही सोचते रहते थे, क्या यार हम बस यहाँ मम्मी पापा से दूर रहते हैं और उन्हीं की बस याद आती रहती है हमें। हम यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हाँ नवोदय ने हमें कुछ बनाया है, यहीं से हमें सारा मतलब सब कुछ हमारे अंदर जो भी जितना भी दिया है नवोदय ने ही हमें निखारा है। मैं तो एक साधारण से गांव से हूँ, मतलब मैं नवोदय में नहीं होती तो कुछ भी नहीं होती। जितना कुछ भी दिया है मुझे नवोदय ने दिया है और आगे भी जितना जो भी मुझे मिलेगा शायद नवोदय का योगदान होगा। आप लोग यहाँ रहे, सेम सिचुएशन सेम डे आज भी है, वापस से बॉडी वाइब्रेशन मोड पे है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा मुझे, जो आप लोगों ने पिछले साल भी बहुत अच्छे तरीके से दिया है, उसी की वजह से मैं एक और रिस्क लेके आ गया। तो आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना, बस ज़्यादा स्पीच में अपना टाइम नहीं गवाऊंगा। जो जिस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं वही चीज़ प्रेजेंट करेंगे। वापस एक पोइट्री लिखी है, इसके पीछे की कहानी एक मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअल में हुआ ये था कि अभी कुछ दिन पहले इंदौर में भी एलुमनी मीट थी हमारी, पर किसी कारणवश मैं वहाँ जा नहीं पाया। उसका कारण था कि मेरी पोइट्री जो थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, और जो पोइट्री में लिख रहा था अब उसका बस मैं एक अंतरा सुनाना चाहता हूँ, एक या दो अंतरा। उसके बाद में जो फिर मेरी जो मेन पोइट्री है जो मैंने आज के लिए लिखी है वो मैं सुना दूंगा। थोड़ा सा एक खुशी वाला माहौल बन जाए तो ठीक है। तो मैं एक लिखना चाह रहा था कि पूरा जो नवोदय का जो दिन होता है, नवोदय लाइफ में हमारा जो पूरा एक दिन गुजरता है वो किस तरीके से गुजरता है, तो उसमें सबसे पहले जो होता है नवोदय में वो पीटी है। तो किस तरीके से पीटी में जाने के लिए रेडी होते हैं उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी थी। तो आज चाहूंगा आपको उसमें कि पीटी सर जब सीटी बजाते थे, पीटी सर जब सीटी बजाते थे और इतने प्यार से उठाते थे, पीटी सर जब सीटी बजाते थे और इतने प्यार से उठाते थे। ये उनका डर नहीं मोहब्बत थी, हाथों में जूते ले भाग जाते, हाथों में जूते ले भाग जाते। ये एक अंतरा लिखा था, उसके बाद एक और लिखा था पर वो फिर लंबा हो जाएगा। यस, तो ये जो पोइट्री है, नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं, नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं। यहाँ से निकल कर जहाँ भी गए ये दिल कहीं पर भी लगता नहीं, नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है? यहाँ की वो रातें काली नहीं थी, हमको रुलाने वाली नहीं थी, यहाँ की वो रातें काली नहीं थी, हमको रुलाने वाली नहीं थी, यहाँ सा सुकून कहीं मिलता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं, नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं, यहाँ से निकल कर जहाँ भी गए ये दिल कहीं पर भी लगता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। हमने तो इसको जन्नत है माना, हमने तो इसको जन्नत है माना, यहाँ आना जैसे खुद को खुद में मिलाना, यहाँ आना जैसे खुद को खुद में मिलाना, मगर आजकल ये मिलना होता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं, नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं,
यहाँ से निकल कर जहाँ भी गए, ये दिल कहीं पर भी लगता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। यहाँ का वो खाना, वो थाली घुमाना, वो हफ्ते में 2 दिन का टीवी दिखाना। यहाँ का वो खाना, वो थाली घुमाना, वो हफ्ते में 2 दिन का टीवी दिखाना। वो आनंद बाहर क्यों मिलता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं। यहाँ से निकल कर जहाँ भी गए, ये दिल कहीं पर भी लगता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। इतनी सर्दी में नहाना, बाथरूम में गाना गाना, इतनी सर्दी में नहाना, बाथरूम में गाना गाना, और दोस्तों को जाके इतनी सर्दी में नहाना, बाथरूम में गाना गाना, और कंबल लपेटे अपना नंबर लगाना। ऐसा मजा अब मिलता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं। यहाँ से निकल कर जहाँ भी गए, ये दिल कहीं पर भी लगता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। वो लड़ना झगड़ना, वो टंकी पे चढ़ना, वो लड़ना झगड़ना, वो टंकी पे चढ़ना, परीक्षा से 1 रात पहले ही पढ़ना। वो लड़ना झगड़ना, वो टंकी पे चढ़ना, परीक्षा से 1 रात पहले ही पढ़ना। ऐसा तो अब कुछ भी होता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं। यहाँ से निकल कर जहाँ भी गए, ये दिल कहीं पर भी लगता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। पेड़ों से बेर खाना, सर को देख भाग जाना, पेड़ों से बेर खाना, सर को देख भाग जाना, और दोस्तों को जाके वो स्टोरी सुनाना। ऐसा तो अब कुछ भी होता नहीं, ऐसा कोई किस्सा अब तो मिलता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता। वो पेश की धुलाई, फटाफट से जो बाल काटते थे नाई, ऐसा संडे आजकल गुजरता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं। यहाँ से निकल कर जहाँ भी गए, दिल से नवोदय निकलता नहीं। वो यारों की यारी, वो ताजी कुमारी, वो यारों की यारी, वो ताजी कुमारी, जिसकी गवाह है वो यादें हमारी, जिसकी गवाह है वो यादें हमारी। उन यादों सबक अब मिलता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं। नवोदय से हम कौन रेडी, नवोदय से हम कब के निकल गए, दिल से नवोदय निकलता, निकल कर जहाँ भी गए, ये दिल कहीं पर भी लगता नहीं, दिल से नवोदय निकलता नहीं, दिल से नवोदय निकलता।